नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअली में क्या होता है, कैसे करते हैं, इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर इन आईवीएफ को ब्रेक करें यानी कि इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो जो है यानी कि बाहर, बाहर मतलब लैब। इन वीवो का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि नेचुरल कंडीशंस में, और इन विट्रो का मतलब होता है बाहर यानी कि लैब। तो अगर फर्टिलाइजेशन इन वीवो होता है यानी कि हमारी बॉडी में, तो वो नेचुरल होता है। अगर इन विट्रो यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग को मिलने वाला जो प्रोसेस होता है, जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को लैब में किया जाता है तो उसे आईवीएफ कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझना है। तो ह्यूमन बॉडी में अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये जो है, ये बच्चादानी है, अंदर की यूट्राइन कैविटी है, ये गर्भ नलिकाएं हैं यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये अंडाशय है, ओवरी, इसके अंदर एग्स होते हैं, ये हमारा वजाइना है। इस पार्ट को, बच्चादानी के मुंह को बोलते हैं सर्विक्स। तो जब हर महीने ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, महिला के अंदर, फीमेल पार्टनर के अंदर ओव्यूलेशन यानी कि अंडाशय से एक एग रिलीज होता है, जिसको ये फिम्ब्रिया फैलोपियन ट्यूब गर्भ नलिका इसको कैच करती है। एग जो होता है यानी कि अंडा यहाँ पे रहता है। इस एग की जो एज होती है यानी कि यहाँ पर जो अंडा है वो सिर्फ 24 से 48 घंटे के लिए ही जीवित रह सकता है यानी सरवाइव कर सकता है। अगर इन 24 से 48 घंटे में उसको स्पर्म्स मिल जाते हैं तो एम्ब्रियो बन सकता है। जब इस दौरान में, इन 24 से 48 घंटे में अगर वजाइना में स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं तो स्पर्म्स को ट्रैवल करके, स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुवीर्य को ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ तक आना होता है। इस अंडे को फर्टिलाइज करना होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि एग और स्पर्म में, अंडे और शुक्राणु में एक केमिकल प्रोसेस होती है, फ्यूजन प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन के 24 से घंटे के बाद यहाँ पे भ्रूण बनता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें फर्टिलाइजेशन यहाँ इस तरफ एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है। 3 दिन तक जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो यहीं पे डेवलप होता है। चौथे 5वें दिन पे आकर वो बच्चादानी में यहाँ पे आके चिपकता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, 5वें दिन आके बच्चादानी में चिपकता है। 3 दिन तक बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है, यहाँ पे जो स्पर्म और एग के बीच का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में। अब आईवीएफ को करने के लिए सबसे पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। 4 स्टेप्स में इसको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला पोर्शन होगा ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि अंडे बनाने के लिए इंजेक्शन देना। उसके बाद होता है एग पिकअप, ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल यानी कि अंडों को बॉडी अंडाशय से बाहर निकालना। तीसरा प्रोसेस होता है जो लैब में होता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और एम्ब्रियोज का बनना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और सबसे फाइनल स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि भ्रूण जो होता है, बच्चे को, एम्ब्रियो को यूट्राइन कैविटी यानी कि गर्भाशय में यानी कि बच्चादानी में डाल। तो इन 4 प्रोसेस में आईवीएफ कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें महिला की माहवारी जो होती है, पहले दूसरे दिन पे एक सोनोग्राफी किया जाता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, और एक ब्लड टेस्ट किया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसा एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। इन सब के ठीक होने पे आपका आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट होगा। महिला को 10 से 12 दिन गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन लगते हैं। गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन नंबर ऑफ एग को बढ़ाने के लिए लगते हैं। इस दौरान हर तीसरे चौथे दिन में एक सोनोग्राफी होती है, ये देखने के लिए कि अंडे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, डोज को कैसे फिक्स करना है, डोज को रेगुलेट कैसे करना है, अगर रिस्पॉन्स कम है तो डोज बढ़ाया जा सकता है। फिर जब अंडे बड़े हो जाते हैं, जब अंडे बड़े होने लगते हैं, तो उस दिन इन अंडों को मैच्योर करने के लिए एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद 34 से 36 घंटे के बाद एग रिट्रीवल यानी कि एग पिकअप का प्रोसीजर होता है। एग पिकअप प्रोसीजर जो होता है वो एनेस्थीसिया के अंडर होता है, एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये जो प्रोसीजर है ये ओपीडी बेसिस पे नहीं होता है, इसमें ओटी में प्रोसीजर होता है। इसमें 1 दिन के लिए आपको एडमिशन लगती है। एग रिट्रीव होने के बाद एम्ब्रियोज को एग रिट्रीव होने के दिन ही स्पर्म यानी कि मेल पार्टनर से स्पर्म लिए जाते हैं, उनको वॉश किया जाता है
और फिर लैब में एग और स्पर्म को फ्यूज होने के लिए पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वेट करते हैं। 24 घंटे के बाद देखा जाता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। 3 दिन तक बच्चा लैब में बनता है। तीसरे दिन कुछ लोग डे 3 तक लेके जाते हैं, कुछ लैब जो होती हैं डे 5 ट्रांसफर करती हैं, यानी कि 5 दिन तक भी बच्चे को आप एम्ब्रियोज को आप लैब में बनने के लिए रखते हैं। मैक्सिमम लैब्स में आजकल डे 5 ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि डे 5 दिन तक बच्चे को लैब में बनाया जाता है। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो इसी साइकिल में अगर महिला की जो बच्चेदानी की परत है अगर वो सही है तो उसी साइकिल में कुछ दवाइयां शुरू की जाती हैं। एग पिकअप के बाद कुछ दवाइयां स्टार्ट की जाती हैं और 5वें दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय में या बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो आईवीएफ में बेसिकली क्या होता है, महिला पार्टनर से यानी कि फीमेल पार्टनर से एग्स को लिया जाता है, एग्स को रिट्रीव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, लैब में लिया रखा जाता है। मेल पार्टनर से स्पर्म शुक्राणु को लिया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, वॉश किया जाता है और उसके बाद एग और स्पर्म को एक मीडियम में, एक टेस्ट ट्यूब में या एक डिश में फर्टिलाइजेशन के लिए रख दिया जाता है। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है 3 दिन के 24 आवर्स के बाद हम इनको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। 3 से 5 दिन जो एम्ब्रियो होता है वो लैब में बनता है। तो यही प्रोसेस यानी कि अगर एग और स्पर्म को लैब में पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ कहा जाता है।